सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आपने मेरी पुरानी वीडियो में तो देखा ही होगा कि मैंने डीएल अप्लाई किया था और मेरा जी डीएल मेरे को मिल गया है। अब डीएल आ गया है तो गाड़ी भी आनी चाहिए, राइट? तो ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव भी है और कुछ परचेज़ करने जा रहा हूँ। तो ये पूरी वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी अच्छी रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी। सो गाइस, डीएल आ गया है तो कोई ना कोई वाहन भी आना चाहिए। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ, ये नहीं बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर कुछ ख़रीदने जा रहे हैं। अब डीएल ले लिया है मैंने, ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है, तो बहुत अंदर से ना एक इच्छा हो रही है कि कुछ ख़रीद लूँ। तो बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या लेने जा रहा हूं। चलो। सो गाइस, अगर व्हीकल की बात करें, कार की बात करें, तो यहाँ पे कुछ लोग जो आते ही इमीडिएटली कार ले लेते हैं। इमीडिएट मतलब 2-3 महीने वेट करने के बाद कार ले लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप ठीक ठाक मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस है, अगर आप ठीक ठाक कार भी सर्च करते हो तो वहाँ पे 6,000 से 7,000 डॉलर में आपको कार मिल जाती है। सो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, कुछ लोग जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या जैसे भी आते हैं, तो इंडिया से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सारा अपना फाइल का खर्चा वगैरह सब कुछ लगाने के बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेक श्योर के 4 लाख का बजट अगर आपका है, सो वेल एंड गुड। आपको यहाँ पे आके आप गाड़ी ले सकते हो। नॉर्मली 6,000 to 7,000 डॉलर्स में सेकेंड हैंड अच्छी कार मिल जाती है, थोड़ी ठीक ठाक चली हुई, तो लोग वो ले लेते हैं और 1-2 साल चलाने के बाद वो बेच के नई निकलवा लेते हैं गाड़ी। सो अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है गाइज। अगर किसी ने नई लेनी है तो यहाँ पे लोग नई भी ले लेते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर सोर्स ऑफ इनकम, आपको कैसी जॉब मिलती है, क्या सीन है। और गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे आके गाड़ी लेनी ही लेनी है, बिकॉज मैंने पर्सनली भी बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो 2-2 साल बिना गाड़ी के निकाल देते हैं, क्योंकि जहाँ पे उनको जॉब के लिए जाना होता है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है। तो कई बार क्या होता है, आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपका कॉलेज भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जैसे मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मेरी जॉब भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है और मेरा कॉलेज तो बहुत ही पास है। तो उस केस में मैं कार नहीं ले रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या लेने जा रहा हूँ। तो इस कार तो मैं नहीं ले रहा, जैसे मैंने आपको बता दिया था, बट लाइसेंस आ गया है तो 2 पहिया वाहन तो आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं 2 पहिया वाहन लेने। और ये देखो, तो गाइस, ये है मेरा जहाज़ जो मैं लेने लगा हूँ। इट्स अ माउंटेन बाइक एंड ये मैं आया हूँ वॉलमार्ट में और ये मेरे को अप्रॉक्सीमेटली $150 की पड़ रही है। सेल चल रही है वॉलमार्ट की। मार्केट प्लेस में भी ढूंढा तो मेरे को $150 की ही सेकंड हैंड मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि लोकल जाके मार्केट से एक बार ट्राई कर लिया जाए। सो आई केम हियर और मेरे को ये एक साइकिल जो है वो मिली है, $150 की पड़ रही है मेरे को। मैंने कैनेडियन टायर्स भी ट्राई किया, कैनेडियन टायर्स में मेरे को 200 से ऊपर की मिल रही थी। और यहाँ पे आई थिंक वॉलमार्ट की कोई स्पेशल सेल चल रही है, तो मेरे को ये साइकिल मिल रही है 148 प्लस टैक्सेस। ये वाली ब्लू एंड ग्रे। तो चलो इसकी बिलिंग करवाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। Okay. Yeah. Thank you. 48 and tax, right? So what will be like the final price? Around 167 and change. Okay, right. I'll be buying it, yeah.
to buy it now? Yeah. And also I want some accessories. So should I get it before or? Yeah, you can bring your accessories. You can either pay for the accessories inside Okay. and then come out here and buy the bike. You just take it to the cash register. Okay. Or you can bring the accessories out and buy everything through us. Right. I just need a lock. Yeah. Yeah. I'll be back in a minute. Okay. Thank you. Okay. तो गाइस आपने साइकिल तो देख ली होगी. अभी मैं जा रहा हूँ इसकी एक्सेसरीज लेने. एक्सेसरीज में मैं बहुत कुछ नहीं लूँगा, सिर्फ एक लॉक लेना है मुझे, बिकॉज लॉक ज़रूरी है. यहाँ पे साइकिलें चोरी हो जाती हैं इंडिया की तरह, ठीक है. ये मत समझना कि आप कनाडा में हो तो आपकी साइकिल चोरी नहीं होगी, साइकिल चोरी हो जाती है. तो चलते हैं, एक्सेसरीज भी देखते हैं क्या क्या है और देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो शायद मैं एक्सेसरीज में और भी कुछ ले लूँगा. 2-3 चीज़ें हैं वैसे मेरे माइंड में, जैसे फ्लैश लाइट्स हैं और सीट कवर है, वो जो जेल वाला सीट कवर होता है. बेसिक तो वही है, बाकी देखते हैं क्या मिलता है. तो चलो. सूरज जी, सारी साइकिलें यहाँ पे डिस्प्ले पे लगी हुई हैं. मैं वॉलमार्ट में आया हूँ. These are all the cycles. एंड अब इनकी एक्सेसरीज ढूंढनी है हमें. एक्सेसरीज कहाँ पे हैं? एक्सेसरीज यहाँ पे हैं. ये है स्टैंड, ग्लव्स, साइड मिरर्स, हॉर्न, बेल. ये लाइट है $12 की. लॉक ये है. लॉक है 15.98, 15.98. ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया है. कॉम्बिनेशन लॉक मेरे को सही लगता है क्योंकि आपको चाबी वाबी संभालने का चक्कर नहीं रहता. नहीं तो चाबी जनरली खो जाती है, तो वो फिर बाद में फिर लॉक को तोड़ते फिर और वो सब. तो मेरे को ये कॉम्बिनेशन लॉक सबसे बेस्ट लगता है. ये कुछ 12 समथिंग का है, तो मेरे को आई थिंक टैक्स वगैरह मिला के $15 के आसपास पड़ जाएगा. तो अभी मैं इसकी बिलिंग करवाने जा रहा हूँ और फिर मैं जाऊँगा साइकिल परचेज़ करने, तो उसकी अलग से बिलिंग होगी. तो गाइस ये देखो, ये है यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन. Welcome to Walmart. Scan items one at a time, placing them in the bagging area after each scan. For $15.98. How many store-provided bags did you use? 0. Your total is $18.06. Please select your payment method. Follow the instructions on the pin pad. Thank you. A few moments later. You go to customer service desk. You know where it is? Inside? Yes. Okay. And then they will refund your amount. Okay. Okay. And then I'll give you for $138. Okay. Okay. But the extra price is that one. Okay. But since it's I'm sorry. That's okay. And then for $138, it is the wrong price. Okay. Okay? I'll let them know. Thank you. Thank you. Otherwise, just give my name, Reina. Okay. Okay? And then tell them that she told me to give Right. Okay. Right. Thank you. You're welcome. Sorry about that. It's okay. वैसे भी एक चीज़ और हुई. अभी ये देखो, यहाँ पे लिखा है $148 और मेरे को बिल में लिखा है $168. सो जब मैंने बाहर जाके बिल चेक किया तो मैंने देखा कि मतलब
$20 का फ़र्क आ रहा है। तो मैं वापस दोबारा यहाँ आया एंड वापस यहाँ पे आया हूँ सर्विस डेस्क के पास। तो इन्होंने मेरे को $148 की जगह $138 में ये साइकिल मेरे को देने का फाइनल किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती मानी कि हमारी गलती है और हम आपको रिवाइज रेट पे साइकिल देंगे। तो मेरे को $10 का और फ़ायदा हो गया। तो मेरे को 148 की जगह 138 की पड़ी है साइकिल। तो अभी मैं सर्विस डेस्क के पास जा रहा हूँ, लेट्स सी कि क्या क्या कहना है उनका। सो गाइस ये रही मेरी साइकिल, इस पे डिस्प्ले था $148 और ये है मेरा नया बिल। अब ये देखो 168 की इन्होंने लगाई थी मेरे को साइकिल, गलती से गलत बिल हो गया था और इन्होंने अमाउंट डिडक्ट करके मेरे को $138 की दी है, जो कि 148 डिस्प्ले था। तो 138 और माइनस सब टैक्स वगैरह माइनस करके मेरे को $33.9 इन्होंने रिटर्न कर दिए ऑन द स्पॉट। ये है गाइस, ये सर्विसेज होती हैं जो एक्चुअली हमें यहाँ पे कनाडा में मिलती हैं और जो चीज़ें हमें इंडिया में नहीं मिलती। अब अगर यही चीज़ ये मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पे लिया था, अगर ये सिचुएशन इंडिया में हुई होती मेरे साथ, तो आई एम श्योर मैंने 10-15 कॉल इंडिया में बैंक वालों को कर दिए होते और यहाँ पे मैं ऑब्वियसली इनसे बहसबाजी कर रहा होता। मतलब वॉलमार्ट अगर इंडिया में होता तो ये सिचुएशन इंडिया में होती तो चलो एनीवेज फाइनली अब ये है कि मेरे को मेरी साइकिल मिल गई है और अब मैं इसको लेके जाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा। सवाल बहुत होता है।